और इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर, नागपुर। जैसे कि आपको मालूम है, आज जो है ईद मिलादुन नबी है। मैं इस वक्त यशोधरा नगर चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ एक डोनेट कैंप चल रहा है, ब्लड डोनेट कैंप चल रहा है और यहाँ पे लोग अपना अपना ब्लड दे रहे हैं। आइए, कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ आके दिखाइए कि लोग जो है डोनेट कर रहे हैं। यहाँ मुझको नज़र आ रहे हैं हमारे यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पीआई जो है रमेश खूने सर जी अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको ब्लड दे के? ये देखो, हमारे भारत में ज़्यादातर लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उनको खून की ज़रूरत पड़ती है। मेरा तो कहना है कि सभी ने ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे किसी की जान भी बच सकती है। थैंक यू। सबसे बड़ा दान जो है ब्लड का दान होता है। यस, बिल्कुल, सबसे बड़ा दान रक्तदान होता है। तो सबने करना ये जिम्मेदारी है अपने नागरिक होने के नाते। हमारे वरिष्ठ पीआई यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के रमेश खूने सर का यही कहना है कि सबसे बड़ा दान जो होता है ब्लड दान होता है, ब्लड डोनेट होता है। इसका आयोजन हम मंसूर खान साहब से पूछेंगे कि इसका आयोजन जो है किसने किया है करके। इसका आयोजन किसने किया है? जी बताइए। सर, हमारी महाराष्ट्र लेवल की एक संस्था है, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर। तो हम लोग यानी 4-5 मुद्दों पे काम करते हैं, सामाजिक मुद्दों पे, जिसमें एक ये भी आता है कि खिदमत खल्क का। तो खिदमत खल्क में सबसे अच्छा पहलू है कि किसी को जान बचाई जाए अपने खून का हथिया पेश करके। और आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर सबसे बड़ा मौका रहता है कि सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज बताई थी कि एकता हो, अखंडता हो, सब लोग एक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, भाईचारा होना चाहिए। तो वो उद्देश्य आप पूरा कर रहे हैं। जी हाँ। और एक इंसान ने दूसरे इंसान की जान बचाई, यानी सारे इंसानियत की जान बचाई, ये हदीस भी हमारे सामने है। वो उसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ आयोजन किया और इनमें हमारे ये भाईजान मंसूर खान साहब का बहुत बड़ा सहयोग मिला। उन्होंने अपना फरमाइशेस हमने यूज करने के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए। और जो हमारी अर्पण ब्लड डोनेशन एनएमसी की ये है ब्लड बैंक, इसमें हम लोगों ने इनका सहयोग लेके, क्योंकि वहाँ पे पूरे गरीबी पेशेंट आते हैं और पीआई साहब ने जो आखिरी में हमको जो ब्लड दिया है, उससे हम और उत्साहित हो गए हैं। और उसकी वजह से हम यहाँ अपने शुक्रिया के शब्द किस तरीके से अदा करना हमको समझ में नहीं आ रहा। धन्यवाद, इतना ही कह के मेरे साथ में ये है इस एरिया के एक्स कॉर्पोरेटर मंसूर खान साहब भी है। मंसूर खान साहब, पिछले साल भी अपने ब्लड डोनेट का जो है कैंप लगाने के दिया था आपकी जगह पे। क्या ये कितने साल से चलते आ रहा है? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए कि जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनके विलादत के मौके पर यहाँ पर ब्लड डोनेट कैंप लगाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई साहब रमेश नारायण खूने साहब, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, तो इससे एक ये संदेश जा रहा है। मैं तो पहले तो ये तारीफ करूंगा उनकी कि आज दो दो त्योहार है, गणपति जी का भी त्योहार है और जश्न ईद मिलादुन नबी भी है, और बड़ी जवाबदारी एरिया की उनपे थी। और वो सुबह 4 बजे, मॉर्निंग 4 बजे से वो अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं और अभी यहाँ पर तकरीबन 5:30-6 बज रहा है, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है हर समाज के लिए कि जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन हमारे पीआई यशोधरा नगर के जो पीआई साहब है वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये बड़े काबिले तारीफ है ये। और मैंने पहली बार ऐसा देखा है, किसी ऑफिसर को पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि ड्यूटी करते हुए, आज अभी 14 घंटे 16 घंटे थकान थी जब थकान के बावजूद वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो हमारे नौजवानों के लिए एक संदेश है कि आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को भी ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि किसी की भी जान बच सके। अब वो जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, ये जो ब्लड है, ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, किसी के भी जिस्म में जा सकता है और उसकी जान बच सकती है। और यही पैगाम हमारे नबी हुजूर आका नामदार, मदीने के तारदार, दोनों आलम के सरदार अहमद मुख्तार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, जो आज यहाँ पर शुरू है। मंसूर खान साहब, मुझको डॉक्टर की टीम से यहाँ से कहाँ जाता है
इसको फिल्टर कैसा किया जाता है, मुझको उस टीम से मिलाइए आप। जी जी सर कॉस्ट मैडम आगे बढ़ जाओ। जिस इस ब्लड डोनेट कैंप के अंदर में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ में एक डॉक्टर साहब मौजूद है जो यहाँ पे लोगों के जो है चेकअप करके इनका फॉर्म फिलिप करके इससे इनसे ब्लड लिया जा रहा है। इनसे जानेंगे कि ये ब्लड जाता कहाँ है और इसका प्रोसेस क्या है, इसको क्या किया जाता है, कैसे फिल्टर होता है सब। डॉक्टर साहब, ये ब्लड यहाँ से कहाँ जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको क्या फिल्टर किया जाता है, फिर कौन से हॉस्पिटल में जाता है? सर यहाँ से जाने के बाद ये ब्लड बैंक नागपुर महानगर पालिका की ब्लड बैंक है जो इंदिरा गांधी रुग्णालय में सिचुएटेड है गांधीनगर में। ब्लड बैंक में जाने के बाद इस बैग का सेपरेशन किया जाता है। इसमें से ब्लड में से अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं जैसे प्लेटलेट, प्लाज्मा एंड एज पर द रिक्वायरमेंट वो पेशेंट्स को दिए जाते हैं। हम लोगों के मैक्सिमम जो ब्लड यूनिट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लता मंगेशकर हॉस्पिटल हिंगना और एनएमसी के हॉस्पिटल्स में जाता है। और स्पेशली हम लोग सिकल सेल और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ज़्यादा काम करते हैं, तो उन लोगों को ये ब्लड टोटली निःशुल्क दिया जाता है। उसी के बाद जैसे यहाँ पे जो लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं आज, उनका भी ब्लड जब भी उनको कभी जरूरत पड़ेगी तो उनको भी ये ब्लड निःशुल्क दिया जाएगा। इसका क्या तरीका होता है कि आम आदमी तक ये जो ब्लड जा रहा है उनको कैसे ये पासेस मिलती है, ये टिकट मिलती है, तो वो कहाँ से इसको ब्लड को हासिल कर सकते हैं? सर हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उन लोगों के पास में हर एक ब्लड बैंक के कॉन्टेक्ट्स होते हैं। वो जिस जिस ब्लड बैंक में बैग या यूनिट की अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से वो लोग उस पेशेंट को रेफर करते हैं एंड उस हिसाब से वो पेशेंट उस पर्टिकुलर ब्लड बैंक में जाके ब्लड लेते हैं। ये आयोजनकर्ता जो रहते हैं, क्या इनके पास भी पासेस रहती है, फिर ये भी उन लोगों को पेशेंट को देते हैं? जी, हर एक जो ऑर्गेनाइजर्स है उनके पास में सारे डोनर्स का डाटा होता है। वो उतने पूरे यूनिट्स वो यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जैसे 60 के ऊपर डोनेशन हो चुका है, तो यहाँ पे जितने भी लोग 60 लोग डोनर यहाँ पे हुए हैं, तो भविष्य में अगर इस कम्युनिटी के हिसाब से कभी किसी को ब्लड लगता है तो यहाँ के कैंप ऑर्गेनाइजर्स हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे एंड वो कांटेक्ट के बेसिस पे ही वो ब्लड उनको फ्री इशू किया जाएगा। ज्यादातर जो कैंप्स लगते हैं आम दिनों में लगते हैं और आज के दिन में कितना फर्क होता है कि कितना ब्लड डोनेट होता है? आज के दिन कुछ ज्यादा होता है? सर अभी नागपुर में गणपति फेस्टिवल भी चालू है, तो एनएमसी की तरफ से भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव इस साल लिया था कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस का, पुलिस कमिश्नर ऑफिस की तरफ से भी, जो पिछले साल से शुरू किया गया है। तो गणेश फेस्टिवल में प्लस गणेश फेस्टिवल में ही ईद उल नबी का भी त्योहार आता है, तो इस समय पे नागपुर में कलेक्शन काफी अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे